Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सेकेंड चैप्टर का मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक 4 या 10 क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे ताकि आप लोगों को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं इसके बारे में कुछ आइडिया चलता जाए। तो इसका देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास कितना। राइफल का मास दिया हुआ है, बोलता है बुलेट ऑफ मास कितना ग्राम। बुलेट मतलब जिससे कि ये राइफल है ना, राइफल के ऊपर से एक बुलेट निकलती है इस तरह से, तो उसकी मास दिया हुआ है वो कितना है 50 ग्राम है। बोलता है इस फायर विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस। ये जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी आपको 35 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल का इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो गिवन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए गिवन हमने लिखा, गिवन क्या क्या है, तो राइफल मास, तो मास ऑफ राइफल हमने लिखा, राइफल लिखा कितना है 4 kg। अच्छा, एक चीज आपने शुरू से ही पढ़ा होगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो बुलेट का मास है वो 50 ग्राम है और ये केजी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे केजी में। मास ऑफ बुलेट कितना है, ये 50 ग्राम है। 50 ग्राम को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम 50/1000, छोटा को बड़ा कर रहे हैं तो डिवाइड किया हमने, कितना लिखा, कितना के बाद 0 कैंसिल, 2 के बाद होना चाहिए 0.05 kg हो गया बुलेट का वेट मास। अब आई इनिशियल वेलोसिटी, तो किसका, तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, ये दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जब भी मीटर पर सेकंड यूनिट में होता है, ऐसा यूनिट को बार बार ध्यान रखना होगा, मीटर पर सेकंड में ही होता है। ठीक है, और हमें किसकी निकालनी है, तो यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ राइफल या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ या रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल। अब जो भी स्टेटमेंट डालोगे, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट अब यहाँ पे हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो कंजर्वेशन लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें हमें पता ही है कि जो इसमें राइफल का जो मास होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पूरा फॉर्मूला लिख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होगा, मान लिया जाए राइफल का हम एम, कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू एम वी। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा यहाँ पे मास ऑफ जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ राइफल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट। इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने भी निकालना है, हमको क्या निकालना था, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ राइफल। अब एम की वैल्यू क्या है, किसका, तो राइफल का, वो हमारा कितना है 4 kg है, 4 लिखा। भी निकालना ही है, भी निकालना ही, भी को छोड़ दो। इसका एम कितना है 0.05 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मास ये हो गई, इसकी वेलोसिटी 35 है। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 0.05 इंटू 35/4। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 5 कितना हुआ 5 2 70, कितना हो गया हमारा ये 1
75/4। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 175 को 4 से डिवाइड किया 4 टाइम में, तो कितना हो गया ये 1615, 3 बार में 12, 3.0, 1237, डिसिमल वाला 728 और 205 बार। अब क्या 43.75। अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे छोड़ ही दिया है, 2 अंक के बाद है, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 75 को हमने कितने अंक के बाद है, ये हो गई, इसको हो गई 2 अंक के बाद इधर भी, क्योंकि वहां पे छोड़ दिया था मैंने डिसिमल डालना, तो ये डिसिमल इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.4375, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लिए, वेलोसिटी निकालना था। ये सेकंड क्वेश्चन है, होता है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। सपोज दैट ये ट्रक है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है इसमें रेस्ट से। यदि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू मेरा हो गया ये, वर्ड को समझिए। तो ये क्या है, फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्ड ऑन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ए की वैल्यू कांस्टेंट बता रहा है, फिर बोल रहा है इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस इट मींस s इक्वल टू 400 मीटर। डिस्टेंस हमें दे दिया इन 20 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया। फाइंड द एक्सीलरेशन, यानी कि a की वैल्यू में निकालो। फिर होता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट द मास ऑफ इतना ट्रक। बोलता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज, और इसका मास कितना है, किसका, तो ट्रक का मास कितना है 7 मैट्रिक। अच्छा एक चीज समझिए, 7 मैट्रिक है, यूनिट को तो सेम करना होगा हमें, और एक मैट्रिक जो होता है 1000 केजी के बराबर होता है। एक मैट्रिक टन जो होता है, मैट्रिक टन जो होता है वो क्या होता है, टन्स जो होते हैं वो 1000 केजी के बराबर होता है। तो 7 है, कन्वर्ट करेंगे तो गिवन क्या क्या, ये मैं आपको रफ बता रहा हूं कैसे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये ट्रक मान लो, ये ट्रक है आपका, ट्रक है, तो ट्रक जो है ये चलना शुरू किया यहां से। तो ये ट्रक बोल रहा है कि इनिशियल रेस्ट से चलना शुरू किया, तो u का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यदि u चलना शुरू किया तो सपोज दैट इनिशियल वैल्यू नहीं है, अननोन है, हमें जरूरत है इसको निकालने की, क्यों हम है अभी बताते हैं। अभी तक हमने ये पता है s दे दिया, a दे दिया, a निकालना है, s दे दिया, t दे दिया। u को हमने 0 क्यों माना, क्योंकि एक फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, s हमें दिया हुआ है, u को हमें क्यों 0 मानना पड़ा, इसी वजह से टाइम दे दिया है, और इससे a निकल जाएगा हमारा। तो फर्स्ट लॉ जो मैंने बताया था, गिवन को यहां लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या क्या है, ट्रक का मास है, ट्रक मास है, तो कितना भी मैंने बोला 7 टन है, तो 1 टन बराबर 1000 केजी होता है, तो कितना हुआ 7000 हो गई। उसके बाद और क्या क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस कितना हो गया 400 मीटर है। टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है और फोर्स फाइंड आउट करना है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि u की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है और हम लोग जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग रेस्ट से मतलब उसके इनिशियल वैल्यू 0 होगा। रेस्ट से रुका हुआ, वहां से चलना शुरू किया, उसी पॉइंट को हमने u माना है, तो वहां पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए आपको बोला इसमें 2-3 फॉर्मूला आपको मैंने प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली बताया था। क्या होता है, एक होता है ये फॉर्मूला, दूसरा v बराबर u प्लस at होता है, तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पे v की कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला को उठाना नहीं है, इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो s की फॉर्मूला हमने यूज करा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 बराबर ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर कितना है हमें S की वैल्यू कितना है 400 है ना, डिस्टेंस 400 है, S की वैल्यू 400 है यहाँ पे। उसके बाद U 0 माना है, T कितना सेकेंड है, T की वैल्यू 20 सेकेंड है, 20 है, प्लस हाफ A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस 20 का स्क्वायर। कितना हो गया 400 इक्वल टू 0 प्लस हाफ A की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपॉन 400। ठीक है, अब हमारा ये जो 0 है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दिया हमने, इसको हमें जो काम था वो काम हमारा फिनिश। आप समझिए, यहाँ पर समझिए, S तो 400 हो गया हमारा, 400 बराबर हाफ इंटू A इंटू 400, ये 400 का, अब A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है ये। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, A हमारा निकल गया, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब F निकालना है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma। M किसका, तो ट्रक का। किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ट्रक पे हो रहा है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने M की वैल्यू फाइंड आउट किया है कितना 7000 और A की वैल्यू 2 कितना हो गया 14000। अब फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन जो मांग रहा था उसको क्या कहते हैं, एक रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है सपोज दैट, और वो चलना शुरू किया फ्रॉम रेस्ट, माने यू की वैल्यू कहां पर हमने एज्यूम करा है, रेस्ट की कंडीशन पर, दिस इज अ 0, दैट पोजीशन इज 0 एंड रोल्ड ऑन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। ए जो है वो हमें दिया नहीं है, बोल रहा है कि कांस्टेंटली मूव कर रहा है, तो ए की वैल्यू हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। होता है इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। बोलता है इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400, इट मींस डिस्टेंस, दिस इज डिनोटेड बाय s, that is the 400 meter and the time is 20 second, t equal to 20 second, ऐसा यूनिट इज टाइम इज s, तो ये सेकेंड हो गया हमारा और मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए। फिर बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इनकी ये जो a है इसको फाइंड आउट करना है, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंटली मूव कर रहा है उसको। फाइंड द फोर्स, हमें F भी मांग रहा है, तब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पास 3 फार्मूला था, मैंने बार-बार समझाया। हाँ, V बराबर U प्लस AT, S का हमने यूटिलाइज किया, क्यों किया, मैंने कंपेयर किया था इसीलिए। अब देखिए हमारा S सूटेबल फार्मूला था, तो मैंने S की फार्मूला यूटिलाइज किया। S बराबर क्या था, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U इनिशियल है, दिस इज अ 0, T 20 हो गया प्लस हाफ A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसीलिए इस फार्मूला को सिलेक्ट किया था। A हो गया और T की वैल्यू 20 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गई, और यहाँ पे इसको मैंने, ये चूंकि 0 हो गई तो इसका वैल्यू लेना नहीं है, इसीलिए मैंने इस टर्म को हमने इस तरह से फाइंड आउट करा है। और इसकी देखना ये चीज जब इक्वल टू हो जाए तो यहाँ पे इंप्लाइज या और का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, S बराबर इतना हो गया, कैंसिल हो गया 400, ये बचा हाफ A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो A की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब हमें सेकेंड फोर्स फाइंड आउट करना था, फोर्स बराबर न्यूटन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो था वो क्या बोल रहा है, फोर्स जो होता है मास एंड एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो लॉ को मैंने यूटिलाइज किया यहाँ पे, क्योंकि मास मुझे पता है, एक्सीलरेशन अभी मुझे जस्ट निकाला है मैंने, और F की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, F बराबर M की वैल्यू कितना हो गया 7000, क्योंकि यहाँ पर निकाल रखे हैं, टर्न की मास कितना था 7000 into 2, ये हो गया 14000, चूंकि फोर्स है तो ऐसा यूनिट N हो गई।
इसको देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन को एक बार दो बार देखकर गिवन का फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों करेंगे, ये आप लॉजिकली लगाएंगे तो आपको सारे फॉर्मूला एक ही जैसे नजर आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला को डिसीजन करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे, इसमें क्या गिवन है, इस फॉर्मूला से यूटिलाइज करने से क्या फायदा है। इस तरह के बहुत सारे टर्म को कंसीडर करने के बाद हम फॉर्मूला को यूज करेंगे और यूज करने के बाद इस तरह से सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वन फॉर्मूला बनाएंगे। तो आज मैंने अभी जो दिया इस तरह से मैं धीरे धीरे वन बाय वन एक दो न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।